फैन कैसे चलता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें डिफॉल्ट सेटिंग है, जो इसका बेस क्या हो जाता है हाई और कलेक्टर लो हो जाता है, और इधर से जो वोल्टेज आती है तो इधर से पहले से वोल्टेज आ रही है, जैसे ही ये लो हो जाएगा तो ये भी लो हो जाएगी और आपको फैन भी मूवमेंट करने लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हम लोग ई बाइक के चार्जर के बारे में, जो लॉजिक बोर्ड होता है, इसके बारे में जानने जा रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा एक चार्जर है जो ई बाइक का है। तो इस चार्जर के बारे में मैं जो सर्किट, जो ये एलईडी वाला है, एलईडी स्टेटस जो शो करता है, वो मैंने यहाँ पे सर्किट डिजाइन किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टीटेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको सिस्टमेटिक डायग्राम के अनुसार भी ई बाइक या ई रिक्शा का जो कंट्रोलर है या चार्जर है उसके बारे में बताता है। तो आइए इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी आईसी को ऑपरेट करने के लिए आपको सबसे पहले सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। तो सप्लाई जो आई है, जब हमारा चार्जर चालू होता है तो इसमें जो एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज एसी यहाँ आउट होता है और फिर यहाँ पे लगभग 12 वोल्ट डीसी आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 78L05 एक रेगुलेटर आईसी का प्रयोग किया गया है, उसके थ्रू आपको यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि पिन नंबर 1 पर पहुंचती है। जैसे ही 1 पे पहुंचती है तो ये सर्किट अपना काम करता है, क्योंकि ये जो 14 नंबर पिन है ये ग्राउंड पिन है। तो जैसे ही 1 पे सप्लाई और ग्राउंड मिलती है 5 वोल्ट की, तो ये अपना सर्किट काम करने लगता है। लेकिन इसमें से केवल एक एलईडी जलती है। लेकिन वो एक एलईडी कैसे जलती है ये समझते हैं। तो जब चार्जर चालू होगा तो इनमें से यहाँ पे तो आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी और साथ ही साथ ये क्या होगा, लो हो जाता है। जब ये लो होगा तो ये सर्किट चालू हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जो बैटरी चार्ज होती है, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे वैसे ये एलईडी जब फुल चार्ज हो जाएगी तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, यानी ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, तो ये एलईडी जलेगी। लेकिन ये आपको हाई रहेगा, यहाँ पे भी हाई रहेगा, फिर यहाँ पे भी हाई रहेगा। तो किसी भी कीमत पे नहीं जल सकती, क्योंकि एलईडी का प्रिंसिपल है कि अगर मैं मान लीजिए एक एलईडी लेता हूँ और मैं इसको 5 वोल्ट दे देता हूँ और यहाँ भी 5 वोल्ट दे देता हूँ तो नहीं चलेगा। लेकिन इस पे अगर मैं 5 वोल्ट दूं और इस पे 3 वोल्ट दूं तो जल जाएगा। तो ठीक उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये लो हो जाता है इसलिए जलता है, और ये सब क्या होती है, हाई, और हाई होने से ये एलईडी नहीं जलती। लेकिन धीरे धीरे जब बैटरी चार्ज होती है तो क्या हो जाता है कि अब ये जो है लो है, ये अगेन हाई हो जाता है और फिर ये जो हाई है वो लो हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ से बैटरी को सेंस कराते हैं, उस हिसाब से ये काम करता है। तो ठीक इसी तरह से धीरे धीरे जब हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है तो आपको 30%, जैसे मान लीजिए 30% की एलईडी है, ये आपको 50% की एलईडी है, और जैसे 70% का होगा ये 70% जलेगी और फिर ये 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी एलईडी जलती है और बुझती है। लेकिन फुल चार्ज होने के बाद इसमें से एक एलईडी क्या हो जाएगी, स्टील ग्लो। अब फैन कैसे चलता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें डिफॉल्ट सेटिंग है, जो इसका बेस क्या हो जाता है हाई और कलेक्टर लो हो जाता है, और इधर से जो वोल्टेज आती है तो इधर से पहले से वोल्टेज आ रही है, जैसे ही ये लो हो जाएगा तो ये भी लो हो जाएगी और आपको फैन भी मूवमेंट करने लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार का एक चीज और यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगाया है, जो कि ये थर्मिस्टर है एक विशेष प्रकार का रेसिस्टर होता है, जो कि टेम्परेचर के अनुसार अपने मान को चेंज करता है, और अगर ओवर गर्म हो जाता है तो ये आईसी को काम करने से रोक देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने इस एरिया का ये जो एलईडी लगी है वो यहाँ पे लगा हुआ है, और साथ ही साथ जो इसकी आईसी है, जो कंट्रोलिंग वाली आईसी है,
वो इस एरिया में बना हुआ है। तो मैंने इस सर्किट को, यानी ये जो आप आईसी है वो यहाँ पे लगी हुई, तो इस सर्किट का मैंने अभी लाइव क्लास में डिजाइन किया बच्चों के सामने, जिसे अच्छी तरह से ये सर्किट को समझ सके। तो अगर आपको ई बाइक से रिलेटेड या ई रिक्शा से रिलेटेड या कोई भी चार्जर हो, एडवांस चार्जर हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।